मान्यता देता है, कोर्ट मैरिज होती हैं, लेकिन किसी को बहका के, फुसला के, नाम परिवर्तन करके मैरिज करना वो ऑफेंस के गुनाह की दृष्टि में आता है। आप अपना नाम क्लियर बताओ ना, मैं ये हूँ, उसके बावजूद भी जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। इस देश में कई तरह की शादियां हुई हैं, आज भी हो रही हैं, पहले हुई हैं, नेताओं के घर में भी हैं, लेकिन आप अपनी स्थिति स्पष्ट रखें। रही नमाज की बात, देखो मैं ये बात कहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी को होना चाहिए, सभी विचारधाराओं को रहना चाहिए। लेकिन अगर रोड के ऊपर यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, रिंग रोड है या बड़े रोड हैं, कलकत्ता के जितने भी, रोड के ऊपर बैठ करके कोई भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म के लोग, कोई पूजा पद्धति हो या वहाँ से मैं शादी को भी कहता हूँ, मतलब शादी निकल रही है, बारात निकल रही है, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, क्या वो अच्छा है? उसमें कोई बीमार हो सकता है, कोई मरीज हो सकता है, कोई हार्ट का पेशेंट हो सकता है, कोई माता बहन का डिलीवरी हो सकती है, क्या होगा उसका? इसलिए पूजा से दिक्कत नहीं है, नमाज से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूरा रोड चलता है जिससे पब्लिक प्रॉब्लम में आ सकती है, वो ना हिंदू के लिए उचित है, ना मुसलमान के लिए उचित है, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए। आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूँ सभी धर्मों के लोगों को, किसी भी धर्म को पूरी तरह से स्वतंत्रता है, अपने वो धर्म को जिसमें है मर्यादा में रह करके उसका पालन करें, उसको माने, लेकिन समाज को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सवाल इसमें आता है कि इस राज्य में आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो लागू नहीं होता है, तो इससे जाके इस राज्य के जो लोग हैं उनका कितना नुकसान हुआ है अभी तक? पूरा ही नुकसान हुआ जी। आयुष्मान क्या है, एक कार्ड बनता है जी, उसके तहत हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज फ्री होता है। सभी राज्य सरकार को वो लागू करना चाहिए था, क्योंकि वो जनता के हित का मामला था। अगर वो गरीब आदमी, मैं ऐसा भी देखा है, जो बंगाल का मेरा भाई मुझे कभी फ़ोन करता है कि डॉक्टर साहब मेरी माता जी या पिताजी बीमार हुए थे, उन्होंने प्राइवेट दिखाया और पैसे लग गए, तो प्राइवेट में पैसा जाएगा, और फिर कहते हैं जी मुझे दिल्ली में कहीं भर्ती कराना है। मैं उनको कहता हूँ ठीक है बेटा, ट्रेन में बिठा के जैसे दिल्ली लेकर के आओ, हिरन ग्वालियर मेडिकल में, सफदरजंग में, राममनोहर लोहिया में कहीं भर्ती कराते हैं, तो सारी बातें बता के जाते हैं जी, एक एक चीज बता के जाते हैं, क्योंकि अंदर से दुखी होते हैं, क्योंकि चिकित्सा भी आज महंगी हो गई, बहुत महंगी चिकित्सा है जी। और वो कहता है कि अगर मेरा आज आयुष्मान का कार्ड होता तो मुझे 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा फ्री मिल जाती। उसका इनको नुकसान होगा, हर तरह से नुकसान होगा जी। जो चीज वहां से आई थी उनको पूरे भारत को लागू करना चाहिए, तो अच्छा कार्य था। किसी गरीब की आत्मा को ठेस पहुंचाना, उसको कष्ट पहुंचाना, आज इसी तरह के जो लोग थे वही तो रोड के ऊपर खड़े होकर भाजपा के ऊपर फूल डाल देते जी। आयुष्मान की योजना में लागू नहीं की इन्होंने, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो चैन से बैठे जी, क्या करें, लेकिन जनता जवाब देगी। यहाँ पर तो गवर्नमेंट जो है वो स्वास्थ्य साथी जो है हेल्थ कार्ड जो उसका इसका जो व्यवहारिक रूप से लोगों तक पहुंच रहा है, स्वास्थ्य साथी वो भी एक हेल्थ स्कीम है राज्य का, तो उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि जो लोगों का प्रॉब्लम है वो ज्यादातर मिट रहा है इससे। देखो भारत सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं, माननीय, अगर मैं मोदी जी को ये बात कहूँ कि ये नेता कम हो करके, ये जरा देव नहीं कोई सोचता, महात्मा जो सबके लिए सोचता है, उस तरह से सोचते हैं जी। अगर मैं और इससे ही बढ़ के कहूँ कि मोदी जी राजनीति नहीं करते, मोदी जी क्या राष्ट्र सेवा कर रहे हैं जी, उनकी किसी भी काम में राजनीति की झलक नहीं मारती। राष्ट्र सेवक जैसे कोई व्यक्ति आकर के किसी के हित में काम करता है ना, इस तरह से। देखो 3 तलाक का विषय कितना गंभीर था, जो मुसलमान की अपनी बहन बेटियां हैं उनके लिए मोदी जी भी लेकर के आए, वो तो सनातन धर्म का कोई मतलब नहीं उससे, इसलिए सबके बारे में सोचते हैं। राम मंदिर 492 साल से मुकदमा चल रहा है, आज जो बन रहा है, कश्मीर के अंदर 370-35, ये जो सारे कार्य हैं इनको लोग कहते थे कि ये इसके बारे में तो सोचना ही नहीं, क्योंकि ये सारे कठिन कार्य हो गए थे, लेकिन सारे हो गए हैं ना जी। और इस तरह के जो राज्य सरकारें हैं उनको भी
मोदी जी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कई बार होता क्या है कि यदि आदमी बात तो ठीक कह रहा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। अगर अपना विरोधी व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें कहना चाहिए अच्छा कार्य किया। अगर कोई अपना खास आदमी भी गलत कार्य कर रहा है तो उसको कहना चाहिए कि नहीं, इसने गलत कार्य किया है, उसकी कमी आई है भारत के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल पूरा हुआ है। गुलाम नबी आजाद का भी कार्यकाल पूरा हुआ है, हमने टीवी देखा होगा। गुलाम नबी आजाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रधानमंत्री जी कई बार भावुक हुए हैं। वो तो हमारे राज्यसभा के सांसद नहीं रहे, ना कभी बीजेपी में रही। और कितनी तारीफ मोदी जी ने की है, क्या काम किया बोलो। और मोदी जी ने संसद में खड़ा करके किया है। क्या आज से पहले, मोदी जी से पहले कभी दूसरे दल के व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की तारीफ की?